केंद्रीय बजट, अब मेरी बात को पूरे गौर से सुनना, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों कौन सही है कौन गलत है बाद में देखेंगे। पहले दोस्तों इस बजट के वो प्रमुख बिंदु जो आपको अभी 10 मिनट के अंदर दोस्तों पता होने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। और आज शाम को 8 बजे दोस्तों 50 मिनट की एक अलग से क्लास बजट के निचोड़ की वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बजट जो शब्द है, क्या दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये जो बजट है इसका मतलब क्या है। देखो बजट शब्द जो है वो भारत के संविधान में कहीं पर दोस्तों इसका उल्लेख नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में एक शब्द का उल्लेख है और वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है। और ये दोस्तों केंद्र के लिए कौन सा अनुच्छेद है, केंद्र के लिए ध्यान रखिएगा 112 नंबर का अनुच्छेद है। और दोस्तों राज्य के लिए अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद है 202। फिर सुन लो, केंद्र के लिए बजट दोस्तों अनुच्छेद 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और अगर पूछे आपसे राज्य के लिए कौन सा अनुच्छेद है, राज्य के लिए दोस्तों अनुच्छेद है 202। अगर बात करें दोस्तों बजट की तो बजट एक धन विधेयक है। फिर सुनना मेरी बात को, मैंने कहा बजट दोस्तों क्या है, बजट एक धन विधेयक है, एक मनी बिल है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है और अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ तो दोस्तों सरकार जो है उसके पास बहुमत नहीं है, सरकार दोस्तों गिर जाएगी। फिर सुनना, अगर धन विधेयक पास नहीं होता है तो सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार दोस्तों गिर जाएगी। इसीलिए धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और अगर आपसे पूछे क्या धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। यह पॉइंट भी दोस्तों ध्यान रखना, इसके ऊपर संयुक्त बैठक जो है ये दोस्तों नहीं होती है, ज्वाइंट सिटिंग जो है नहीं होती है धन विधेयक के ऊपर। धन विधेयक के लिए अलग से दोस्तों भारत के संविधान में अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 110 है। तो पहला क्वेश्चन, बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में और दोस्तों राज्य में अनुच्छेद 202 में। बजट जो है एक धन विधेयक है और इस पर दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग जो है नहीं होती है। धन विधेयक का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 के अंदर है। अगर बात करें बजट दोस्तों, बजट जो है भारत में पहली बार, क्या भारत में पहली बार किसने पेश किया था, षणमुखम सेठी जो है इनके द्वारा दोस्तों बजट जो है पेश किया गया स्वतंत्र भारत के अंदर। तो पहला बजट किसने पेश किया है, षणमुखम सेठी जी ने पेश किया पहली बार दोस्तों बजट। सर्वाधिक जो बजट है ये किसने पेश किया था, मोरारजी जो देसाई हैं इनके द्वारा दोस्तों सर्वाधिक जो बजट है 10 बार बजट पेश किया। अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने पिछली बार 2021 के अंदर दोस्तों भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है ये दोस्तों पेश किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई 2021-22 में पहली बार दोस्तों भारत ने पहला पेपरलेस जो बजट है ये दोस्तों प्रस्तुत किया था और इस बार भी पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया। और ये निर्मला सीतारमण जी का चौथा बजट है। क्या अगर आपसे पूछे ये निर्मला सीतारमण जी जो है इनका दोस्तों ध्यान रखना वित्त मंत्री के रूप में लगातार चौथा बजट है। 2021 में इन्होंने भारत के लिए पहला पेपरलेस बजट पेश किया है और इस बार भी दोस्तों ये बजट जो है पेपरलेस बजट था। अब आप मुझसे पूछोगे कि इस बजट में दोस्तों प्रमुख आंकड़े क्या हैं। देखिए अगर बात करूं बजट का संशोधित अनुमान, इसे छोड़ो दोस्तों कोई काम का नहीं है। बजट का संशोधित जो अनुमान है कितने का है, 37.70 लाख करोड़। क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो बजट है इसका जो संशोधित जो अनुमान है वो दोस्तों 2021-22 के लिए 37.70 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसका संशोधित अनुमान है। और अगर आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण बात, और वो आपके सामने लिखी है कि जो चालू वित्त वर्ष है इसको नोट
करना, जो चालू वित्त वर्ष है, इस चालू वित्त वर्ष के लिए जो राजकोषीय घाटा है, क्या है, जो राजकोषीय घाटा है वो दोस्तों 6.9% रहेगा। सुन लो मेरी बात को, अगर आपसे पूछ ले कि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें दोस्तों कितना परसेंट राजकोषीय घाटा रहेगा, 6.9% रहने वाला है। और अगर पूछे जो अगला वित्त वर्ष होगा 2022-23 उसमें क्या अनुमान है, 6.4% का अनुमान। इन दोनों क्वेश्चन को स्टार लगा लेना। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बजट के अनुसार भारत में चालू वित्त वर्ष जो है इसका राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना है, 6.9% है। और अगर आपसे पूछे कि 2022-23 में ये दोस्तों जो घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, 6.4% जो है ये दोस्तों रहने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो भारत की आर्थिक वृद्धि दर, अब सुनना बजट के पॉइंट। पहला दोस्तों जो पॉइंट था ना, निर्मला सीतारमण जी ने अपना जो बजट है वो यहीं से स्टार्ट किया था कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2%, कितनी, 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। स्टार लगा लेना इस पॉइंट को कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 9.2% है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्या है, ये सबसे अधिक है, ऐसा उन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि अगले 25 साल, मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये जो बजट है, जो दोस्तों अब की बार का जो बजट है वो भारत 100 के लिए दोस्तों प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए अगले 25 साल भारत @100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताएं, ये नोट करो दोस्तों, भारत के बजट में, इस बार के बजट में कितनी प्राथमिकताएं, 4 दोस्तों प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता पीएम गति शक्ति। अगर तुम्हें याद हो कुछ दिनों पहले दोस्तों एक योजना लॉन्च हुई थी, उसका नाम था पीएम गति शक्ति, और मैंने आपसे कहा था कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस दोस्तों मास्टर प्लान को, आपके मास्टर प्लान को लाया जा रहा है, पीएम गति शक्ति। इस बार के बजट का जो प्रमुख बिंदु है ना वो है पीएम गति शक्ति। तो देखिए अगर पूछे आपसे कि भाई भारत के बजट में कितनी प्राथमिकताएं, 4 दोस्तों प्राथमिकताएं। पहली प्राथमिकता किसकी है, पीएम गति शक्ति जो है इसकी दोस्तों प्राथमिकता। दूसरी है समेकित विकास, सबका साथ सबका विकास, कंसोलिडेटेड दोस्तों डेवलपमेंट। तीसरी जो बात है वो है दोस्तों, ध्यान रखना है आपके अवसर, ऊर्जा और दोस्तों जलवायु कार्य। 3 बातें लिखी है, एक तो अवसर, एक दोस्तों ऊर्जा और एक ध्यान रखना जलवायु कार्य। और जो चौथी बात है और वो है दोस्तों निवेश को वित्तीय मदद। तो आपसे पूछे इस बार के बजट की 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, पहली दोस्तों गति शक्ति है, दूसरा ध्यान रखना समेकित विकास है, तीसरा दोस्तों आपके निवेश, अवसर, ऊर्जा और दोस्तों जलवायु कार्य, और चौथा है ध्यान रखना निवेश के लिए वित्तीय मदद। सर हगटन कर रहा हूं, तू हगटन ही कर, तू हगटन ही कर, बैठ के यहां पे बजट चल रहा है, क्या बजट चल रहा है, तू हगटन कर। अब देखो पीएम गति शक्ति जो है दोस्तों, इसे बढ़ाने के लिए कितने कारक हैं, 7 दोस्तों कारक हैं। तुम मुझे एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो दोस्तों किसकी बात होगी, बिपाशा की बात होगी, बिजली पानी सड़क की बात होगी। अगर तुमसे पूछ ले कि भाई सड़क का मतलब परिवहन, तो दोस्तों सरकार ने क्या बोला, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक। पहला दोस्तों कौन सा है, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, एयरपोर्ट, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। कुल मिलाकर ये सारे के सारे फैक्टर किसे बढ़ावा देंगे, ट्रांसपोर्ट को, परिवहन को दोस्तों बढ़ावा देंगे। रोजगार के लिए क्या है, रोजगार के लिए है
बांके बिहारी लाल की जय। यह है रोजगार के लिए। सुन लिया? अब सुन मेरी बात कि दोस्तों प्राथमिकताएं 4 हैं, पहली बात तो। दूसरी बात दोस्तों, गति शक्ति के लिए 7 कारक हैं, और वो कौन से? सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, एयरपोर्ट, माल परिवहन, जल मार्ग और दोस्तों लॉजिस्टिक अवसंरचना। अगला पॉइंट देखिएगा, अगर आपसे पूछे कितने लॉजिस्टिक पार्क, 4 दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क जो है ये दोस्तों बनाए जाएंगे। भारत को रसायन मुक्त, ये लाइन देखो, भारत को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ओ भाई साहब, ऐसे ही लिख देते हैं कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये देखो, भारत में रसायन मुक्त प्राकृतिक जो खेती है, चाहते क्या हो दोस्तों? हाँ, 3 इडियट वाला सीन याद है? चाहते क्या हो? सर मेरी कॉपी किताब रह गई थी। वही वाली बात है, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती, जैविक खेती जो है ना, उसको दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा। ये देखो, केन बेतवा लिंक याद है दोस्तों तुम्हें? मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो केन बेतवा लिंक है, केन नदी और बेतवा नदी, याद करो, केन नदी और बेतवा नदी, इन दोनों को दोस्तों आपस में लिंक किया जाएगा। और केन नदी से पानी कहां आएगा? बेतवा नदी में आएगा। और यहां कौन सी परियोजना? माता टीला परियोजना। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और इसके बीच में कौन सा नेशनल पार्क? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो इसके बीच में आएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ परिवहन किए जाएंगे। कितने रसगुल्ले अभी देख रहे हैं? रुक जा, पैसा बांटता हूं। क्या पैसा बांटता हूं? 76,000 है। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद बांटूंगा ना, अभी ज्यादा संख्या है, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना, इसके क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का दोस्तों परिवहन जो है ये दोस्तों किया जाएगा। अगर पूछे आपसे बजट में अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, इसके साथ में दोस्तों युवाओं, महिला और किसानों के लिए बजट है। अगला LIC का IPO, मैंने अभी आपको बताया क्या आएगा दोस्तों? LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका बहुत जल्द दोस्तों क्या आएगा? IPO आएगा। विकास दर कितनी है? 9.2% रहने का अनुमान है। और 60 लाख, ओ तरीके, ये लो, अब बजाओ तालियां तुम एक बार। कितने रोजगार हैं? 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। अभी 76,000 जो लोग हैं वो दोस्तों मेरे साथ में है। 60 लाख लोग जो हैं इन्हें दोस्तों नौकरी मिलेगी। मतलब दोस्तों तुम एक एक व्यक्ति को लगभग 10-10 नौकरियां जो हैं वो दोस्तों उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है। एक एक व्यक्ति को लगभग 10-10 नौकरियां जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी। चिंता मत करो, क्या चिंता मत करो, 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलने वाली है। अगला देखिए, आयकर टैक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। क्या आयकर टैक्स नो चेंज? क्या आयकर जो स्लैब है उसमें दोस्तों कोई भी जो बदलाव है वो नहीं किया गया है। वही दोस्तों है, कर मुक्त आय की सीमा 2.5 लाख रुपए पर दोस्तों कायम रखी गई है। कर मुक्त आय, क्रिप्टो करेंसी पर 30% का जो टैक्स है वो लगाया गया और 1% का दोस्तों TDS जो है वो लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मला जी का चौथा बजट, 4 बड़ी चुनावी घोषणाएं। सुनना भाई साहब, देखो निर्मला जी का दोस्तों जो चौथा बजट है उसकी 4 बड़ी घोषणाएं। 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां दोस्तों दी जाएंगी। इसके साल में 1 साल में 80 लाख आवास। ये दोस्तों जो आवास है ना भाई साहब कब से बन रहे हैं? मैं जब से दोस्तों मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है ना तब से दोस्तों आवास जो है बन रहे हैं। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं दोस्तों, भविष्य में तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये आवास जो है ना, PM आवास योजना। कौन सी? PM आवास योजना। पता नहीं दोस्तों कितने घर बनाने वाले, अभी भी 80 लाख हैं। 80 लाख अभी भी दोस्तों और बनेंगे, ठीक है। 2.37 लाख करोड़ की MSP सीधे खाते में जाएगी। क्या सीधे खाते में जाएगी? तुम्हारे यहीं से निकल करके सीधे खाते में, है ना। राज्य सरकार के कर्मचारी में 14% अंश जो है दे सकेंगे। इधर देखिएगा दोस्तों, इसके साथ में 5G मोबाइल सेवाएं
खूब बात करो सोना बाबू से, बढ़िया सुविधा है, 5G मोबाइल सेवाएं शुरू हो जाएंगी। आरबीआई डिजिटल रुपया दोस्तों जारी करेगा, 30% का टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसी पर लगा देगा। 1.5 लाख डाक घर कोर जो है वो बैंकिंग से दोस्तों जोड़ दिए जाएंगे। ये बजट की दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो अगर आपसे पूछे आज शाम, देखिएगा जितने भी दोस्तों बजट के पॉइंट है ना, अभी दोस्तों बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैंने आपको यहां पर नहीं कराई है। आज शाम को, क्या आज शाम को 8 बजे, ध्यान रखना, आज शाम को 8 बजे तैयार है ना दोस्तों। आज शाम को तारीख कितनी है? आज तारीख है 2 फरवरी। क्या है? 2 फरवरी है। शाम को 8 बजे बजट का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा, बिल्कुल तैयार रहना। और ये 50 मिनट बजट मेरे साथ पढ़ लेना। देखो घटिया है बढ़िया है वो तो तुम दोस्तों बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो ना, तुम तय कर लेना बैठ करके। मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि बजट है, क्वेश्चन तो इसी में से आएगा, चाहे घटिया हो चाहे बढ़िया हो, चाहे बहुत बढ़िया हो चाहे बहुत घटिया हो, पेपर में सवाल यहीं से बनने वाला है। तो आज शाम को 8 बजे एक दोस्तों क्लास होगी, इसमें बजट का जो निचोड़ है वो मैं आपको कराने वाला हूं, केवल 50 मिनट। क्या केवल 50 मिनट में ये निचोड़ आपको करवा दूंगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही है, तो ये भी सवाल जो है वही मैं आपको दोस्तों करवाऊंगा। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, ये थोड़ा ध्यान रखना कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेगा। 75, ये दोस्तों 75 जो है ना, ये दोस्तों मतलब ऐसे अपने पीछे पड़ चुका है हाथ धो करके। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार दोस्तों। अमृत 75 महोत्सव, अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट 75 स्कॉलरशिप दोस्तों जम्मू कश्मीर में, 75 जिलों में 75 दोस्तों डिजिटल बैंकिंग इकाइयां ये भी स्थापित होंगी। भारत दोस्तों राज्यों के जीएसडीपी का 4% का वित्तीय घाटे का अनुमान है और अगले 3 सालों में 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी जो है ये दोस्तों आपके चलाई जाएंगी। तीनों कथन इसमें सही है। ये बजट के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें।